So friends, welcome back to my YouTube channel Learn Science. आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स का एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप आपने खुद कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो मुझे कितना याद है, कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्या है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है वाटर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, अ सॉल्वेंट, अ कूलेंट या फिर ऑल ऑफ देम। हमने पढ़ा था ऑल ऑफ देम, यानी कि इंडस्ट्री में जो है रॉ मटेरियल के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर, कूलेंट के तौर पर यूज होता है वाटर। सेकेंड है इन इंडिया वाटर स्कैरिसिटी इज प्रीडोमिनेंट इन। कहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर स्कैरिसिटी है, वाटर की कमी है, तो थार डेजर्ट में है ना, यानी कि राजस्थान में। विच वन ऑफ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल इन इंडिया? डेफोरेस्टेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस। फोर्थ नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर? सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डेफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। फिफ्थ है वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लड्स कैन बी कंजर्व बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वर्स, एम्बैंकमेंट्स या फिर ऑल ऑफ दीज? आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस। ओके, आई होप आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको सारे ऑप्शंस आने भी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट है ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। तीनों रिवर्सिबल हैं। सेकेंड है वाटर फ्रीजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल हो जाता है। थर्ड है द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दूसरा नाम क्या है इसका? वाटर साइकिल। ओके, फोर्थ है डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर टू रेगुलेट वाटर फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर मोर इवनली। फिफ्थ है वाटर लेवल्स इन रिवर इंक्रीज ग्रेटली ड्यूरिंग मॉनसून। ओके, विंटर के वक्त नहीं बल्कि मॉनसून के वक्त होता है। आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। ये मैं आपको हमेशा से आपके लिए होमवर्क रहता है कि ये मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बुक में कीवर्ड्स में इसके टोटल आंसर है, वहां से आप देख करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच वाटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सो वाटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन मेनी स्टेट्स। इन सॉलिड स्टेट एज ग्लेशियर, आइसबर्ग्स एक्सेट्रा, एंड एज लिक्विड इन rain and dew and cloud form of water droplets. In the gaseous state as water vapor, fog, steam and clouds. Second question, how do people in cities and rural areas get water for domestic purpose? So in cities, municipal water treatment plants supply homes with treated water that matches drinking water standards. Whereas in rural areas, however, over 80% of the domestic water comes from underground sources. ओके, ये हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आपको उनके मीनिंग भी आ रहे होंगे, क्या मतलब है। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर फ्रॉम हीटेड वाटर बॉडीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस। एंड प्रिसिपिटेशन क्या है? प्रिसिपिटेशन इज द फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक moisture as a result of condensation. It has many forms such as rainfall, soft snowfall and hail. Question number 4 है how is a spring formed? So the place where the water table meets the land surface, water may comes out of the surface in the form of a natural spring and flow into a lake, stream or an ocean. Okay, आगे चलते हैं। What are the causes of water scarcity in India? So in India some causes of water scarcity are uncontrolled use of borewell technology for extracting groundwater. Second है pollution of freshwater resources by domestic sewage, toxic industrial wastewater and harmful pesticides and insecticides. And third है no effective measures for water conservation. Question number 6 है what is the effect of water scarcity on plants? So since plant is very important for plant growth, since water is very important for plant growth, its deficiency weakens the plant. And when the plant doesn't get sufficient water, they do not grow to their expected height, have reduced photosynthetic activity and produce much less harvest than expected, and plants will also be susceptible to disease. Okay, ये भी हम बहुत अच्छे से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर डैम्स एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, हाउ डू दे हेल्प इन मेकिंग वाटर अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर? सो अ डैम इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एंड वाटर इज अलाउड टू collect behind this wall in a reservoir, and dams and their reservoirs provide
recreation areas for fishing and boating. They help people by reducing or preventing floods. During times of excess water flow, dams store water in the reservoir. Then they release water during times of low flow when natural flows are inadequate to meet water demand. Okay, आगे चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द डिफरेंट वेज इन विच वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. सो द यूजेस ऑफ वाटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. एग्रीकल्चर में कहाँ यूज करते हैं? नियरली 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग एंड यूजेस नियरली 90% ऑफ ऑल वाटर फॉर इरिगेशन. देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करना होगा, आपको मतलब डिटेल भी इसकी लिखनी होगी. डोमेस्टिक वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाउस होल्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज एंड वॉशिंग प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, इंडस्ट्रियल, हम इंडस्ट्री में कहाँ का यूज करते हैं? सो इंडस्ट्री डिपेंड ऑन वाटर एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इट इज यूज्ड एट रॉ मटेरियल, अ सॉल्वेंट, अ कूलेंट, अ ट्रांसपोर्ट एजेंट एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर. सो द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, या फिर ग्राउंड वाटर या फिर सबसॉइल वाटर. सरफेस वाटर, व्हाट इज सरफेस वाटर, इसको भी थोड़ा सा डिटेल करना आपको जरूरी होगा. Surface water can be classified into 3 categories: rainwater, river and lake water, sea and ocean water. And groundwater में आप लिख सकते हैं groundwater is the water under the ground where the soil is completely filled or saturated with water. Okay, आगे चलते हैं. What are the various factors contributing to the depletion of water table? देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही easy. ओके, तो आपको उसको जैसे मैंने लिखा है आपको इसे ही थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करके थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखना होगा. ओके, जब भी आपके फुल मार्क्स आएंगे. सो तो आपको पहले इसका लिखना होगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पहला क्या कॉज है? इट क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज एंड roads. So the increasing population ends up consuming more groundwater as well as allowing lesser water to seep into the ground. This result in depletion of water table. Second क्या है? Cause increasing industries. So the rapidly growing population has also result in an increase in the number of industries, and water is used in almost every stage of production of things that we use, and it has put a heavy load especially on the freshwater ecosystem. Third क्या है? Agricultural activity. Since India is an agricultural country, and farmers have to depend on rain for irrigation their fields. However, erratic monsoons result in excessive use of groundwater, thereby decreasing the groundwater. Okay. Fourth क्या है? Cause deforestation. With deforestation, the number of plants decrease as the water keeps growing towards the sea and the groundwater is not recharged. Okay. आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व वाटर. डिस्क्राइब द मेथड दैट कैन बी एडेड टू कंजर्व वाटर. तो आपको डिस्क्राइब भी करना होगा. सो टू प्रिवेंट फर्दर शॉर्टेजेस इन इंडिया, वी विल नॉट बी फेस वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर, and we will not be face water crisis in future. We need to conserve water by some ways. Household can save water by promptly fixing leaks or dripping taps. Second, recycling of water is very important for conserving water. Third, making dams, reservoirs, embankments will help to prevent loss of water during floods. And fourth, by improving the method of irrigation like drip irrigation, moving away from water intensive crops, etc. And fifth क्या है? By rainwater harvesting system. Okay, तो मैंने इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ा है इस वजह से, क्योंकि मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुकी हूँ. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. आगे हमारा जो चैप्टर है वो फॉरेस्ट वाला है. आई थिंक फॉरेस्ट ही क्या चैप्टर है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा. ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.